Vision boards, cute. Affirmations, basic. But you know this is how billionaires rewire their subconscious mind. This is how billionaires rewire their entire system. 15 books, 6 phases, 12 months, 1 complete transformed identity. और अगर तुम ये लिस्ट फॉलो करो तो 2026 में तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। गाइस नमस्कार, और अगर आप नए हो मेरे मैनिफेस्टेशन थेरेपिस्ट चैनल पे, देन वेलकम टू दिस स्पेस। दिस इज वेयर वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, वी प्रिस्क्राइब इट लाइक अ थेरेपी। तो देखो, मैं बहुत रियल बात करूंगी। विजन बोर्ड्स, आई लव देम। एफर्मेशंस, आई डू देम डेली। स्क्रिप्टिंग, पावरफुल एएफ। पर अगर सिर्फ ये करने से सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता तो दुनिया में हर कोई बिलियनर होता। सच ये है, मैनिफेस्टेशन विदाउट माइंडसेट इज जस्ट विशफुल थिंकिंग। और माइंडसेट कहां से आती है? बुक्स। स्टडी शो कि सक्सेसफुल पीपल रीड ऑन एन एवरेज 5 books per month. Bill Gates read 50 books per year. Warren Buffett spends 80% of his entire day just reading. Shah Rukh Khan reads at least 5 books every single day simultaneously. क्योंकि books do what affirmations can't. They rebuild your entire neural architecture. तो आज का वीडियो बहुत स्ट्रेटेजिक है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मेरी कंप्लीट 2026 की रीडिंग लिस्ट। 15 books divided into 6 phases, strategically designed for my level 10 goals. और ये रैंडम लिस्ट नहीं है गाइस, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। Just like you wouldn't take antibiotics before taking your vitamins, you can't read advanced manifestation books before cleaning your subconscious patterns. Sequence matters, strategy matters, science matters. तो तुम serious हो about manifesting abundance, creating your dream body, spiritual awakening, building a business empire or a new entrepreneurship mindset, or any big goal that you have, then stay till the end, because I'm literally giving you the exact blueprint that I'm using. But पहले मुझे ये बताओ, कमेंट में लिखना कितनी बुक्स तुमने 2025 में कंप्लीटली रीड की। बी ऑनेस्ट। देखो गाइस, मैं यहाँ ये आपको बता रही हूँ कि 80% ऑफ द मैनिफेस्टेशन गेम क्या है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन 3 लेयर पर काम करती है। कॉन्शियस माइंड ओनली 20%। ये वो पार्ट है जो एफर्मेशन सुनती है, विजन बोर्ड्स देखती है और स्क्रिप्टिंग करती है। पर गाइस, कॉन्शियस माइंड इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। वी कम टू लेयर 2, सबकॉन्शियस माइंड, व्हिच इज 70%। ये वो पार्ट है जहां तुम्हारी लिमिटिंग बिलीफ्स स्टोर होती है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, पास्ट ट्रॉमास, मनी ब्लॉक्स, सेल्फ वर्थ इश्यूज, सेल्फ इमेज इश्यूज। और एफर्मेशंस सिर्फ कॉन्शियस माइंड को टच करती है। सबकॉन्शियस माइंड टच करने के लिए यू नीड a deep programming. Now let's come to layer 3, super conscious mind, which controls 10%. ये वो डिवाइन इंटेलिजेंस है ये जो आपका इंट्यूशन बिल्ड करता है, जो आपको हायर गाइडेंस देता है, क्वांटम फील्ड से कनेक्ट करता है। एंड बुक्स वर्क ऑन ऑल 3 layers. Joe Dispenza, I am a huge follower of his teaching, a leading expert in quantum physics and manifestation, explains that books help disrupt current thought patterns and they expand the mind to new levels of possibility. जब तुम एक पावरफुल बुक रीड करते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड न्यू इंफॉर्मेशन एब्सॉर्ब करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोरीज और एग्जांपल्स से रीप्रोग्राम होता है, और तुम्हारा सुपर कॉन्शियस माइंड जो आपका 10% है वो एक्टिवेट हो जाता है थ्रू एलिवेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। थिंक अबाउट इट। एक एफर्मेशन 10 सेकेंड्स में खत्म। एक बुक तुम्हारे साथ 5 से 10 घंटा रहती है। वो रिपीटेडली, कंसिस्टेंटली तुम्हारे डीप माइंड में सीप इन कर जाती है। दैट इज व्हाई आई कॉल बुक्स योर एक्सटेंडेड एफर्मेशंस। और साइंटिफिक रिसर्च भी यही प्रूव करता है कि स्टडीज शो दैट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस फाउंड इन द बुक्स लीड टू हायर सैटिस्फैक्शन, मोर पॉजिटिव इमोशंस एंड फ्यूअर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो बेसिकली व्हेन यू रीड द राइट बुक्स इन द राइट ऑर्डर, यू आर लिटरली इंस्टॉलिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर इन योर ब्रेन। और 2026 में एग्जैक्टली मैं ये ही कर रही हूं। सो वी आर वर्किंग ऑन द क्लीनिंग माइंड इमोशनल मास्टरी फ्रॉम जैन टू अप्रैल। अब मैं तुम्हें ले चलती हूं ऑन दिस जर्नी मंथ बाय मंथ, और ट्रस्ट मी, बाय द एंड तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्यों। सो दिस इज फेज 1, January and February, 2 months, for 60 months. So we will start with the book called Psycho-Cybernetics by Maxwell Maltz. यार ये बुक, ये फाउंडेशन है। Okay, this is like a Bible. This is your foundation
ये बुक मैंने पहले रीड की थी, बहुत पहले रीड की थी, अभी भी मेरी सेकंड या थर्ड रीडिंग चल रही है। ओके, इफ यू कैन सी आई हैव द मार्कर्स। ओके, और मैं 2026 में इसको री रीडिंग करूंगी, क्योंकि एवरी टाइम यू री रीड दिस बुक यू विल डिस्कवर न्यू लेयर्स। व्हाई दिस फर्स्ट? क्योंकि मॉरिस एक्सप्लेन्स समथिंग वेरी रिवोल्यूशनरी। योर सेल्फ इमेज इज योर थर्मोस्टैट। मतलब तुम्हारा सेल्फ इमेज सेज आई एम समवन हु अर्न्स 50K अ मंथ। तो चाहे तुम कितना भी मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स तुम्हें 50K पे ही ले आएगा। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ इमेज फर्स्ट। ये बुक सिखाती है हाउ यू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज कंट्रोल्स एवरीथिंग। यू हैव टू यूज विजुअलाइजेशन, बट वेरी वेरी साइंटिफिकली, how to install new beliefs at a subconscious level. For my 2026 goals, becoming a super powerful and super impactful coach, I want to manifest so many things, building wealth. ये book मेरी identity को recalibrate करेगा. Now let's go to book number 2. Breaking Habits of Being Yourself by Dr. Joe Dispenza. Oh my God. Guys, ये बुक मेरे दिल के इतने करीब है। इस बुक को मैंने 2024 में रीड किया था, 2025 में रीड किया था, and this book literally changed my life. And I am going to reread this book क्योंकि I need to break and old patterns and create new habits. Emotional eating patterns, procrastination loops, old versions of myself. Dr. Joe explains कि we are chemically addicted to our emotions. तुम कहते हो I want to be rich, but तुम्हारा body is addicted to stress. Okay? Stress that might come out of being broke. Okay? But तुम्हारा body कहता है कि I want to be healthy and you want to manifest good health. But emotional comfort of overeating is what your body is already addicted to. ये book literally breaks the neurological chains that keep you stuck. Very powerful book. Coming to book 3, Supernatural, Becoming Supernatural by Dr. Joe Dispenza. ये book एक trilogy है, but यार ये book जो है ना, this is undisputed scientific mind behind manifestation practices. And this book explains it all. ये book specifically prepares you for a lot of high powerful manifestations, your biological healing, quantum jumping, accessing higher realms, higher dimensions. This book is so powerful for getting supernatural manifestations. मैंने डिसाइड किया है कि February end तक I will be reading these 3 books क्योंकि मेरी न्यूरोलॉजिकल फाउंडेशन सेट हो जाएगी. So that's phase 1. Okay, phase 2 ये होगा हमारा emotional mental mastery months, which will have around March to April. Okay, so here also we will have 3 books. First, which is very important book and is very emotional book. Okay, so this is Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Guys, ये नया बुक है और I have to read this book. काफी टाइम से मेरे TBR में था, but I need this in 2026 क्योंकि as a coach I need to understand emotions very deeply. Also, sometimes I need I'm working on my personal manifestations. I'm working on my emotional stability, which is very critical. As a CEO running a couple of businesses, I need to lead with emotional mastery. Manifestation fails when you are emotionally reactive. अगर क्लाइंट ने कुछ बोल दिया और तुमने इमोशनली रिएक्ट कर दिया तो तुमने अपनी एनर्जी लीक कर दी। अगर फैमिली ड्रामा में एंगेज हो गए तो हमने हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर कर दी। सो व्हेन यू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके, दिस बिकम्स वेल्थ। ऑलराइट, fifth book is, guys, if you don't have this book, please do yourself a favor and buy this book. My biggest block in 2025 was people pleasing. याद है मैंने 2025 जर्नल वीडियो में कहा था, बताया था कि मैं कितनी बार यस बोलती हूँ जब मुझे एक्चुअली में नो बोलना चाहिए, और रिजल्ट इमोशनल बर्नआउट, रिजेंटमेंट, एनर्जी ड्रेन। 2026 में मुझे ये पैटर्न परमानेंटली तोड़ना है। ये बुक सिखाती है हाउ टू लिव योर धर्म, नॉट बाय सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू फाइंड फ्रीडम थ्रू डिटैचमेंट, हाउ टू से नो व्हेन यू आर एक्चुअली not feeling like doing it, and that too without guilt. For someone who wants to manifest a very successful coaching empire, a spiritual authenticity, people pleasing is poison. So I have to read this book. And finally, and we come to our book number 6, 12 Rules by Jordan Peterson. ये book आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताएगी क्योंकि मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, पर ये बुक आपको एक स्ट्रक्चर देगी, एक डिसिप्लिन देगी, एक ऑर्डर देगी. Jordan Peterson gives very practical rules of life, okay, like decluttering, that creates internal order, standing up straight, body languages, telling the truth with integrity, because integrity creates manifestation power. And a CEO needs masculine structure as well as a feminine flow. ये book मेरी masculine energy को activate करेगी, so I can build while I manifest. Now we move on to section number 3 and 4, which is spiritual awakening and money mastery. All right. अब आता है मेरा सबसे फेवरेट स्पेस, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये वो टाइम है जब ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स सुपरनैचुरल. सो वी हैव लॉट ऑफ बुक्स, ओके, फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सरेंडरिंग. Okay, so we are in the month of May, and I have to read or reread. Actually, I have already been reading
this Autobiography of a Yogi. This book, मैंने ये बुक बहुत पढ़ी है, आई थिंक 4th टाइम आई विल स्टार्ट, पर ये बुक बार बार पढ़ने से आपका दिमाग हर बार एक नई दिशा में खुलता है, क्योंकि हर बार मुझे नए मैसेजेस मिलते हैं. पहली बार ये बुक मैंने सीकर की तरह पढ़ी थी फॉर सर्चिंग माई आंसर्स. इस बार मैं बुक शायद एक टीचर की तरह पढ़ना चाह रही हूँ. ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गाइड अदर्स. सो दिस बुक हैज माई हार्ट. ये बुक आपको बहुत एक अलग लेवल पर सरेंडर सिखाती है. सरेंडरिंग टू डिवाइन टाइमिंग, हाउ टू ट्रस्ट यूनिवर्स, योर कनेक्शन टू हायर गाइडेंस and your spiritual intuition, especially in this phase of my life where I am also coaching a lot of other people. ये book मुझे surrender सिखाती है, क्योंकि जो भी मुझे चाहिए उसमें ultimately it has to be divine timing. So surrender is important. After this, I have a very important book which is You Are the Placebo. Okay, इस book की मैं fan हूँ. Okay, sue me on this. But seriously, ये book specifically important है क्योंकि ये आपको सिखाती है how to heal your mind first. Okay, and then you can heal your body. For someone manifesting weight loss, for someone manifesting hormonal balance, for someone manifesting a bright body, a healthy vital body, of any kind of physical transformation, you need to believe your thoughts can change your biology. Okay, these books provide a powerful practices, techniques, tips that support you throughout your manifestations, and especially when it comes to physical manifestations. Or Dr. Joe provides very scientific proof with case studies with people who have actually healed cancer, walked after paralysis, cured chronic diseases, all through the power of mind. All this while, I have one more book that is going to keep me sane, and this book I read every single day. This book is operating on my soul. Okay, this is my powerhouse. This is Bhagavad Gita, a very small book which I read on a daily basis. और I reach out to this book multiple times because this book not only teaches you your dharma, detachment from outcome, it teaches me discipline. Consistent action is a must. Devotion, surrendering to divine. ये 4 pillars, धर्मा, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन एंड डिवोशन, ये मेरे 2026 की फाउंडेशन है. So every single day I pick up this book and I read one page out of it and I'm sorted for the day. And more importantly, I reach out to my Gita when I'm stressed, overwhelmed. It's not just a book, it's a life manual. और बहुत छोटी है, doesn't take much time to read one page, probably 10 minutes, 5 minutes, and that's it. Alright. Now last or second last phase I can say, where we are working on high vibrations. Okay. And this is very much fun. Okay, guys. So after 9 deep, heavy spiritual books, I need something light and fun. And this, Jen Sinoro's energy is exactly that. ये book confidence activation है. Pure sass, pure power, and I am that bitch vibe. August, September में जब मैं manifestations receive करना start करूंगी, I need this energy. Not humble, not small, but very grateful, but cautious also, and unapologetically confident. क्योंकि universe responds to bold energy. All right, moving on. We have one more powerful book. Yeah, Money and Law of Attraction by Abraham Hicks. और अब Money book, because notice करो मैंने Money book को 11th position पर रखा है, not first. क्योंकि money manifestation fails when you have poor self-image. That's why psycho-cybernetics first. Emotional blocks. That's why emotional intelligence came in the middle, and people pleasing. That's why courage to be disliked. So no spiritual foundation if you don't, and no spiritual foundation. That's why Gita and Autobiography of a Yogi. पहले foundation, फिर fortune. ये book specifically teaches you how to hold wealth frequency, how to receive wealth without guilt, and how to expect abundance very naturally, how to stay in the vortex of prosperity. For my higher wealth generation goals, for my rental asset goals, for my billionaire identity, ये book मेरी thermostat है, जो permanently मेरी wealth frequency upgrade करती है. So this is, I think, my second read of this book, and I'm going to pick it up again in 2026. All right. So I think we have come to the last phase, okay, of creativity and year-end mastery. This is the last quarter, October to December. Let's move. Let's move to 5th and the final phase, जहां हम तुम्हारी creativity explode हो जाती है और ये साल आप gracefully receive करने के close में होते हो. Okay. So we have this, and this. Okay. Let me show you what they are. Okay, so first we have these 2 books. Okay, ये दोनों साथ में पढ़नी है because this is the book and this is the workbook. Okay, so this is Artist Way by Julia Cameron and this is the Artist Way workbook. यार ये books ना life changing है, ये मैंने बहुत सुना है दूसरे content creators से, writers से, coaches से, anyone who wants to be more creative and someone who's working constantly on creating YouTube content, designing healing sessions, plans to write a book as well. I need my creative channel to be wide open. Julia Cameron teaches a lot of things which I have been practicing a lot. Writing morning pages, which is like creative clearing. Artist Date, which I have done twice, but I will be doing it regularly. Recovering from creative blocks and accessing flow state,
सो अक्टूबर नवंबर इज वेयर माई क्रिएटिव सीजन फॉर 2026. ये वो टाइम होता है साल का जब मैं अपनी सिग्नेचर ऑफरिंग्स क्रिएट करूंगी, न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करूंगी. बुक राइटिंग आई वांट टू स्टार्ट, so probably by then I will have the mindset to start my book writing also. All right, next book is very important. 13 months in Himalayas. This is also my second read. Okay, this is a very small book by my Guruji Om Swami. So Om Swami की ये book है on tapasya, on discipline, on devotion. ये book मेरे लिए एक बैलेंस लेके आती है on my feminine creativity and साथ में एक masculine discipline. क्योंकि creation without discipline is just chaos. मैंने ये book पहले रीड बहुत बार, I think 2 बार रीड कर चुकी हूँ मैं. Or I would want to focus more on building inner strength for long-term goals. This is what this book taught me. Developing unwavering focus, balancing ambition with surrender. I want to follow up with this book on this. If truth be told, if you have not read this book, please pick up this book. This is also by my Guru Om Swami. Okay, and ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. और ये बुक ह्यूमिलिटी सिखाती है, क्योंकि जब सक्सेस आती है ईगो भी आता है, मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रहे हैं, मनी आ रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, और सडनली ईगो इन्फ्लेट होने लगता है. बट दिस बुक is your check on ego. ये ego को check में रखेगी. It reminds you, stay humble, stay grounded, stay devoted, surrender, and stay grateful. For someone building a spiritual coaching empire, ego is the biggest threat. ये book मुझे soft, humble और grounded रखेगी as I rise. And lastly, we are on the close of the year, and I'm so happy to close it on an energetic reset. Okay, so technically this book is not about December. This book is about 5 minutes daily. पूरे साल 2026 से I'm going to read one page out of this book, which is the Daily Stoic. Stoicism teaches emotional stability, mental calm, acceptance of what is, focusing on what you can control. So यहाँ पे this book teaches you how manifestation fails when you are emotionally unstable. अगर मंडे को तुमने विजन बोर्ड देखा, खुश हो गए, और ट्यूसडे को कोई सेटबैक आया और डिप्रेस्ड हो गए, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी योयो की तरह होगी. डेली स्टोइक मुझे इमोशनल कैलिब्रेशन देगा. इट्स लाइक माय डेली विटामिन फॉर मेंटल हेल्थ. दिस बुक हैज 366 meditations on wisdom, perseverance and art of living. So every single day you're supposed to read one chapter and then meditate on that thought. So I have read this book half a year through, और बीच में छूट गया था, but now I will start again. All right guys, तो मैंने आपको more than 15 books very strategically read करना सिखाया in the right order. और इन सब से you will be asking, स्नेहा हमको क्या मिलेगा? Guys, ये सिर्फ बुक नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है. अगर मैं ये लिस्ट कंप्लीट करती हूं बाय दिसंबर तक का छोटा छूट, तो यू नो व्हाट विल आई गेट, व्हिच आई हैव पार्टली गॉट इन 2025 आल्सो. कंप्लीटली अपग्रेडेड आइडेंटिटी. I won't think like someone earning in lakhs. I will think like someone earning in crores. I won't act like someone trying to be, very good physically. I will act like somebody who's already having a very healthy and a vital energy in the body. I won't speak like a coach. I'll speak like a spiritual authority. Identity shift equals automatic reality shift. Emotional regulation mastery. No more overthinking. No more emotional flooding. No more drama addiction. Just calm, certain, powerful presence. I also want to elevate to higher spiritual embodiment. मैं सिर्फ manifestation techniques नहीं सीखूंगी. My energy will heal other people. So their energy will also be shifted just by my presence. That's the level I'm going for. I want consistency and discipline without burnout. I think that's what I was lacking in 2025. Structure without rigidity. Discipline without force. Flow without chaos. Perfect balance comes with a strong mindset. And for moving into a next phase of my life, being emotionally stable, being hormonally balanced, being spiritually aligned is something that I'm ready to receive now. And I also want to quantum jump my skills. Timeline shifts will become very easy as changing roads. Parallel realities will be accessible. Supernatural will be my natural state of mind. That's what I'm going for. And finally, I want to upgrade my wealth frequency. Money won't be something that is a chase. It will be something that finds me, because my frequency will be like a match to billionaire consciousness. So I also want to create a lot of powerful content creator, and that needs a powerful creator mind. I want my ideas to flow effortlessly. I want to write scripts. I want to create content that magnetizes people. So creation will become like channeling. And definitely throughout 2026, what I'm seeking is unshakable self-worth. No guilt, no shame, no people pleasing, and no external validation. Just pure, unwavering self-worth. And that's how I want to find my divine embodiment. Grace, magnetism, peace, plus power. A complete woman. ये है मेरी 2026 की vision through my books.
बट यार एक बात और, कितने लोग बुक खरीदते हैं और रीड नहीं करते हैं? गिल्टी, राइट? तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी ऑन हाउ टू एक्चुअली कंप्लीट दिस लिस्ट। टिप नंबर 1, एनोटेट एवरीथिंग। सिर्फ रीड मत करो, एंगेज विद द बुक सो दैट यू मेक इट योर पर्सनल लाइफ लेसन। अंडरलाइन, हाईलाइट, राइट नोट्स, राइट इन द मार्जिन, डॉग योर पेजेस। ये तुम्हारी बुक है। ओके, बुक को टेक्स्ट बुक की तरह ट्रीट करो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, नॉवेल की तरह नहीं। क्रिएट मिनी समरीज। हर चैप्टर के बाद एक पेज में समराइज करो। व्हाट डिड यू लर्न, हाउ विल यू अप्लाई इट। ये रिटेंशन को 10x कर देता है। टिप नंबर 3, डिस्कस विद समवन। इफ यू डिस्कस व्हाट यू रीड, एक बुक क्लब बनाओ, एक फ्रेंड ढूंढो हु इज आल्सो ऑन दिस जर्नी विद यू। इफ देयर इज नोबडी, यू नो दैट आई एम देयर। जब तुम ये डिस्कस करते हो, कॉन्सेप्ट्स डीप जाते हैं। टिप नंबर 4, डोंट रश। ये रेस नहीं है। अगर एक बुक को 2 वीक एक्स्ट्रा लगती है, इट्स ओके। बेटर टू रीड 10 बुक्स डीपली देन टू रीड 20 बुक्स सुपरफिशियली। टिप नंबर 5, री-रीड की चैप्टर्स। तो कुछ चैप्टर्स इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें बार बार रीड करना होगा। रीडिंग चैप्टर्स will marinate the concept in your consciousness. Combine with practice. बुक रीड करने के साथ साथ उसकी टीचिंग्स को भी इंप्लीमेंट करो। रीडिंग साइको-साइबरनेटिक्स, do the visualization exercises. If you are reading Breaking the Habits of Being Yourself, do the meditations. Practical application will always create transformational changes. Your life will change. But guys, मैंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक नहीं बताई। Something that will shift your entire relationship with books. देखो, vision boards are beautiful. Affirmations are powerful manifestation techniques. These actually work. लेकिन सबसे बड़ा ट्रूथ जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, books don't just give you information, they give you transmission. जब तक एक स्पिरिचुअल बुक रीड करते हो, जैसे मैं गीता पढ़ती हूँ, ऑटोबायोग्राफर योगी, ओम स्वामी की बुक्स, तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं रीड कर रहे हो, तुम उन ऑथर्स की कॉन्शियसनेस को एब्जॉर्ब कर रहे हो। योगानंद जी ने जिस स्टेट में ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो एनर्जी उस बुक में है। डॉक्टर जो ने जिस फ्रीक्वेंसी से अपनी बुक्स लिखी, वो फ्रीक्वेंसी तुम्हें ट्रांसमिट हो रही है। ये रियल मैजिक होता है। दिस इज द रियल मैजिक ऑफ बुक्स। दे आर नॉट जस्ट समथिंग वर्ड्स ऑन द पेपर एंड इंक, दे आर पोर्टल्स टू हायर कॉन्शियसनेस। और जब तुम राइट बुक रीड करोगे, राइट सीक्वेंस में, तो तुम्हें सिस्टमैटिकली अपने कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। लेवल 1 से लेवल 10 पे जा रहे हो। ये है रियल ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। नॉट ओवरनाइट, नॉट थ्रू वन एफर्मेशन, नॉट थ्रू विजन बोर्ड्स, but through consistent, strategic and deep programming, something that is permanent. और 2026 में exactly मेरा प्लान ये है। तो गाइस, ये थी मेरी 2026 की कंप्लीट रीडिंग बुक्स। 15 बुक्स, 6 phases, 12 months, level 10 outcomes। ये सिर्फ मेरी लिस्ट ही नहीं, एक इन्विटेशन है। अगर तुम सीरियसली 2026 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो इस जर्नी पे मेरे साथ चलो। मैं हर मंथ अपडेट दूंगी कि मैं क्या सीखी हूं, मैं कौन सी बुक रीड कर रही हूं, मैं क्या सीखना चाहती हूं, मैं क्या लर्न कर रही हूं, कैसे अप्लाई कर रही हूं। ये सब का आपको एक जर्नी पे मैं ले चलूंगी। और अगर तुम भी अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो मुझे कमेंट्स में, कम्युनिटी में, मेरे व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम कलेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करें, यही सबसे पावरफुल चीज होगी। इंडिविजुअली तो हर कोई अपने रिजल्ट्स रख लेता है, लेकिन कलेक्टिव जब हम काम करेंगे, उसका मजा थोड़ा ज्यादा आता है। सो हियर्स व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि यूट्यूब को सिग्नल भेजो कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है। कमेंट ऑन माय वीडियो विद वन बुक जो तुम 2026 में डेफिनेटली रीड करोगे, जस्ट वन, एंड कमिट करो। एंड नेक्स्ट, सब्सक्राइब, क्योंकि 2026 के पूरी जर्नी में मैं बहुत सारा कंटेंट लाऊंगी, मैनिफेस्टेशन अपडेट्स दूंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस शेयर करूंगी, मेरे क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज शेयर करूंगी। एंड जॉइन माय कोचिंग प्रोग्राम। अगर तुम वन ऑन वन गाइडेंस चाहते हो, तो मैनिफेस्टेशन माइंडसेट अगर क्रिएट करना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी क्रिएट करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिमेंबर, विजन बोर्ड्स सेट द इंटेंशन, affirmations activate the frequency, but books build the consciousness, and consciousness is everything. तो 2026 में don't just manifest, evolve, don't just achieve, transform, don't just read, become. क्योंकि ultimately you are not trying to get something, you are trying to become someone who is naturally attracting abundance, someone who is naturally radiating magnetism, someone who is naturally embodying their highest self. और वो ये बुक्स तुम्हें बनाने में हेल्प करेंगी। I'll see you in the next video, next book, next level of consciousness. Until then, stay blessed, stay curious, stay reading. Bye.